तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3-3 अंकों का गुणा करने की ट्रिक के बारे में। दोस्तों ये जो हमारी ट्रिक है, ये कुल 5 स्टेपों में कंप्लीट होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली स्टेप हमारी जो है, यहाँ पर मान लीजिए ऊपर वाले ये 3 अंक हो गए और ये नीचे वाले 3 अंक हो गए। तो आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है कि लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा कर देना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लास्ट वाले 2 अंक हैं 3 और 2, तो 3 का गुणा आप 2 से कर देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप दोस्तों क्या है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस तरह से, है ना? सामने वाले की गुणा सामने वाले से और इस कोने वाले की गुणा इस कोने वाले से और इस कोने वाले की गुणा इस कोने वाले से आपको कर देना है और हासिल-वासिल लेके जोड़ देना है। इसके बाद जो हमारी फोर्थ वाली स्टेप है, यहाँ पर भी आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लास्ट वाली स्टेप है, 5वीं स्टेप क्या है, आपको ये शुरू वाले 2 अंक हैं, इनकी आपस में गुणा करना है। चलिए दोस्तों इस सवाल की सहायता से हम समझते हैं ये ट्रिक कैसे काम करती है और इस ट्रिक की सहायता से हम इस तरह के 3-3 अंकों वाले गुणा को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लाइन में कैसे आंसर ला सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए, हमें गुणा करना है 163 का 142 में। तो आप क्या करेंगे सबसे पहली स्टेप दोस्तों है कि यहाँ पर जो हमारे लास्ट वाले 2 अंक हैं, इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, तो 2 तिया हो जाएगा 6 और यहाँ पर दोस्तों हमने लिखा 6, ठीक है? इसके बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं दोस्तों। सेकंड स्टेप क्या है? आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? क्रॉस में। तो क्रॉस में करेंगे यानी जो लास्ट वाले 4 अंक हैं, इनका हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का गुणा 6 से करेंगे, तो 2 छंग 12 और 4 का गुणा 3 से करेंगे, तो 4 तिया 12, ठीक है? चलिए, तो 2 छंग 12, तो 12 यहाँ पर लिखा। इसके बाद 4 का गुणा 3 से, तो 4 दूनी 12। अब इनको हम जोड़ लेंगे, तो 12 और 12 हो जाएगा दोस्तों 24। तो यहाँ पर लिखा 24। अब दोस्तों 24 का यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है? 24 का यहाँ पर लिखेंगे 4 और हासिल हमारे पास हो गए 2। अब आपको क्या करना है, इसको मिटा देना है, ठीक है? इसका काम खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड वाली स्टेप पर आएँगे, ठीक है? चलिए। तो थर्ड वाली स्टेप दोस्तों क्या है देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यानी डायगोनल, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से और इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से और आमने-सामने गुणा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है देखिए, इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से करेंगे और इस कोने वाले का गुणा इस कोने वाले से, यानी 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 रहेगा। इसके बाद इस 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 1 तिया 3 ही रहेगा। इसके बाद आमने-सामने गुणा आपको कर देना है, यहाँ पर है, ठीक है? आमने-सामने गुणा। तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 6 से, 4 छंग 24, तो यहाँ पे लिखा हमने 24 और अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे क्योंकि हमारे पास हासिल वाला 2 था, ठीक है? चलिए, तो 24 में 2 जोड़ेंगे, है ना? 24 में 2 26 हो गया और 26 के बाद 26 में 3 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 2 31। तो यहाँ पर हमने लिखा 31 और 31 का यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है? हासिल हमारे पास हो गए 3। चलिए, तो हासिल 3 हो गए, अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। हासिल में हमने यहाँ पर लिखे 3, ठीक है? अब क्या करेंगे दोस्तों, फोर्थ वाली स्टेप पर आते हैं, ठीक है? चलिए, फोर्थ वाली स्टेप क्या है, आपको जो है क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है? यानी कि जो शुरू वाले 4 अंक हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे क्रॉस में। चलिए, तो इसका गुणा यानी 4 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 6 से करेंगे। तो 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 ही रहेगा, ठीक है? 4 एकम 4। अब 1 का गुणा 6 से करेंगे तो 1 छंग 6। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो 13 का यहाँ पर दोस्तों कितना लिखेंगे 3। 13 का यहाँ पर लिखेंगे 3 और हासिल हमारे पास दोस्तों हो जाएगा 1, ठीक है? हासिल हो गया 1। अब आपको क्या करना है, 5वीं स्टेप पर आना है लास्ट वाली पर, ठीक है? तो लास्ट वाली स्टेप क्या है दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो शुरू वाले अंक हैं, इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। चलिए, तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 से करेंगे, यही प 5वीं स्टेप है। तो 1 का गुणा 1 से 1 एकम 1, तो 1 एकम 1 और 1 हासिल वाला यहाँ पर 2 हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2। तो 23 146 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा कि कैसे इस ट्रिक की सहायता से हम 3-3 अंकों वाला गुणा करते हैं।
चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक दूसरा सवाल लिया है, इस सवाल को भी क्या करेंगे ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको 265 का गुणा करना है 134 में। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, आपको सबसे पहली स्टेप होती है दोस्तों कि लास्ट वाले दोनों अंकों का गुणा कर दिया जाए। जैसे-जैसे आप दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपको ये सब भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों 4 का गुणा करेंगे 5 से, तो 4 पंजे 20, 20 का लिखेंगे 0 और हासिल हमारे पास हो जाएँगे 2। इसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या है देखिए, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का गुणा 6 से करेंगे, 3 का गुणा 5 से, तो 4 छंग 24, तो यहाँ पर लिखा हमने 24, 3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, तो 2 और 4 6, 6 5 11, 11 का 1। इसके बाद दोस्तों हमारे पास हासिल हो गया 1 और 1 हासिल वाला और 2 ये 3, 1 4 यानी 41 हो गया। 41 का यहाँ पर लिखेंगे 1 और हासिल हमारे पास हो जाएँगे 4, ठीक है? चलिए, अब दोस्तों यानी थर्ड वाली स्टेप पर आते हैं, सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई। थर्ड वाली स्टेप पर आते हैं। थर्ड वाली स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, लॉन्ग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 4 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 5 से, 3 का गुणा 6 से, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसके बाद 1 का गुणा 5 से तो 1 पंजे 5, 3 का गुणा 6 से तो 3 छक्के 18। अब इन सभी को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। चलिए तो यहाँ पर जोड़ते हैं दोस्तों, देखिए 8 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 21, 21 में 4 जोड़ेंगे 25, 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3 हासिल वाला, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 35 का लिखेंगे 5 और हमारे पास हासिल हो जाएंगे दोस्तों कितने 3, ठीक है। तो 35 का हमने लिखा 5 और हासिल हो गए 3, यहाँ पर हासिल लिख लेते हैं। चलिए जिससे कि दोस्तों हमें याद रहे। इसके बाद दोस्तों हमारी फोर्थ वाली स्टेप क्या है देखिए, आपको क्या करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का गुणा करना है 2 से, 1 का गुणा 6 से। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 1 का गुणा 6 से करेंगे 1 छंग 6। तो 6 और 6 हो जाएगा 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे 15। तो 15 का दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे 5 और हासिल हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लास्ट वाली स्टेप क्या है देखिए, 5वीं स्टेप है कि जो शुरू वाले अंक हैं इनकी आपस में गुणा करो, ठीक है। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे 1 दूनी 2 और 1 हासिल वाला 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 35,510, यही दोस्तों हमारा आंसर है। आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि इस ट्रिक की सहायता से हम ये 3-3 अंकों वाले गुणा को कैसे करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका समय भी बच जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियोज़ मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।